हाँ जी आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग। आकांक्षा आ चुके हैं, बाकी देखते हैं और बच्चे। विशाल शाक्या, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड वेरी गुड इवनिंग। विशाल शाक्या भी हमारे साथ आ चुके हैं, आकांक्षा भी आ चुके हैं। आज थोड़ी सी बच्चों सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर रखी है मैंने, क्योंकि अगर मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं डायरेक्ट आपके साथ यहाँ पर सिंगल स्क्रीन पे आऊँगा, और जब मुझे कुछ लिखवाना होगा तो मैं आपके साथ राइटिंग की स्क्रीन पे आ जाऊँगा, जो कि आपको पर दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमें क्या करने हैं दोस्तों? आज करने हैं हमें न्यूमेरिकल्स, जो हम करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों बताओ, जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन सर हमने कौन से किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, पहले तो मुझे वो बताओ उसमें किसी तरह का डाउट तो नहीं है। कुछ बच्चे मुझे अपना होमवर्क भी भेज देते, वेरी वेरी गुड, जिसमें से आकांक्षा थे। आकांक्षा ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया होमवर्क जो आपने करके मुझे भेजा। बाकी बच्चे भी इस तरह से भेज सकते हैं ताकि मैं उसको क्वेश्चन को रेक्टिफाई भी कर सकूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। प्लीज़ बाकी बच्चे भी जल्दी से आने वाले हैं। ठीक है, ये बताएं सबसे पहले कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो हमने क्वेश्चन किए थे, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए थे, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? किसी भी तरह का कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए वेरी वेरी गुड विशाल शाक्या, अच्छी बात है। किसी भी तरह का आज जो हमारा जो टारगेट है, आज का जो हमारा एजेंडा है, वो है टीएस ग्रेवाल की बुक्स के क्वेश्चन करना। चलिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, एक बार अपनी परमिशन दे दीजिए। क्या हम आज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? चलिए जी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके आऊँगा। स्टार्ट करने से पहले पहले मुझे बताएं, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? सर ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल की जो बुक है आपकी, उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं। नो डाउट सर इन नाइन्थ। ओके कांक्षा, मैं नाइन्थवा क्वेश्चन कराऊंगा। विशाल कुमार वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, विशाल शाक्का ये सर। चलिए अभी धीरे धीरे हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ जाएंगे, पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले आता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया, और ये मैंने आपके सामने ये मैंने क्या किया है, पीडीएफ खोली। अब देखो आपके, मैं आपको जो करा रहा हूँ वो बच्चों टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। किसके वाइज करा रहा हूँ? टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक जो कराया था प्रैक्टिकल में, इफ़ पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराए थे आपको, और कुछ टीएस ग्रेवाल की बुक से भी मैंने आपको क्या कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो आज टीएस ग्रेवाल की बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, जो कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 27 से हो रहे हैं। ठीक है जी, अब 27 से हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो जी आपके लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 जिसको मैंने नाम 1 दिया है उसको मैं कराऊंगा बाद में
पहले मैं कराऊंगा 28, ताकि आपको ये फीलिंग आए क्या हमने क्वेश्चन किए हैं कहीं डिफरेंट तो नहीं कर लिए। चलिए जी, कम टू द पॉइंट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर्स की बैलेंस शीट है लॉन्ग और शॉर्ट की, और कहता है कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी। अब 31 मार्च, ईयर एंडेड 31 मार्च। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है। बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है ईयर जो एंड हो रहा है, क्योंकि ये बुक जो है 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी का मतलब 1 साल इसका ईयर पीछे है। और जो मेरे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से क्या कहते हैं इस ईयर के चल रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है ये वाला। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें तो सिर्फ इतनी लाइन से ही पता चल जाएगा कि कौन सी ओपनिंग डेट है कौन सी क्लोजिंग है। ईयर जो एंड हो रहा है यहाँ पर 31 मार्च 2020 को हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा सर 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, बैलेंस शीट आपके सामने, लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल, और देखो जनरल कहता है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग इतनी, शॉर्ट की इतनी, कहता प्रॉफिट इतना जिसमें से हमने ट्रांसफर कर चुके थे। क्या मुझे बताइए इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था या कल या नहीं किया था? पहले मुझे इसका जवाब दें, जल्दी से बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था या नहीं किया था? और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप अपना आंसर करें, मतलब मेरे साथ ही साथ करें, ताकि मैं भी करूं और फिर आप इसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इनका? लॉन्ग जी, इनका लॉन्ग नाम है। ठीक है जी, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मुझे बताओ क्या यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दूँ, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में एडिशनल कैपिटल इफ एनी, और माइनस में ड्राइंग। ये हम किसके केस में कर रहे हैं? लॉन्ग के केस में कर रहे हैं। ठीक है जी, शॉर्ट का भी वैसे ही होगा। चलिए जी आगे हम करते हैं क्वेश्चन। दिखाइए सर, पहले पहले लॉन्ग की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो तो बेटा जी ये दे रखी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल सर ये रही, तो मैं ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। फिर मैंने ओपनिंग कैपिटल तो मुझे निकालनी है, प्रॉफिट पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। प्रॉफिट कहाँ है जी? प्रॉफिट कहता है कि प्रॉफिट जो था 1.5 लाख रुपए था। आकांक्षा भी परेशान ना हो, 9th क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले मैं ये वाले क्वेश्चन करा दूं जो बच्चों की बुक के क्वेश्चन है। ठीक है जी, 1.5 लाख था जिसमें से आपने ट्रांसफर कर चुके हो 1 लाख रुपए, किसमें? जर्नल जब में। यानी कि इस साल आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो प्रॉफिट कमाया कितना सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से आपने कुछ बचा के रख लिया फ्यूचर के लिए, जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया जनरल जब में। कितना? 1 लाख, जो कि आपकी बैलेंस शीट में भी देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, उसके बाद बैलेंस शीट में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 50,000 रुपये। इसका मतलब कोई पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई रेशो दे रखी है। अगर रेशो नहीं दे रखी होती तो साहब हम क्या मानते हैं? हम इक्वल मानते हैं। इसका मतलब लॉन्ग के हिस्से में 25,000 रुपये आए होंगे, और शॉर्ट के हिस्से में भी इक्वल है तो 25,000 रुपये आए होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मैं 25,000 रुपये क्या करता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दूसरे कलर से लिखूंगा। 25,000 रुपये मैंने यहाँ ऐड कर दिए। एडिशनल कैपिटल मेरी है नहीं क्वेश्चन में। हाँ, ड्राइंग ज़रूर है, ड्राइंग ज़रूर है। चलिए ड्राइंग ऐड करते हैं हम। ऐड नहीं सर, लेस करनी है। देखिए ड्राइंग जो है कितनी है? 40,000 रुपये है लॉन्ग की। अब इसको कुछ नहीं करना, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, माइनस माइनस कितना सर? 15,000 रुपये, 15,000। 15 ही आएगा ना? जी सर 15 ही आएगा। और यहाँ 1 20,
इतनी बात समझ आती है या नहीं, पहले मुझे यहाँ तक बताएं। इतनी बात सर समझ आती है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये इधर जाएगा तो ये यहाँ माइनस का तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर रहे, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 1,35,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,35,000। बस इसमें इंटरेस्ट निकाल दो आप। 1,35,000 का कितना परसेंटेज है, बोलो बोलो बोलो। 8% है जी, तो आप लगा दो। क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं? 1,35,000 का 8%, तो ये आ गया आपका। अब मुझे बताओ, क्या इस तरह से आप शॉर्ट का निकाल लोगे या नहीं? पहले मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, अदरवाइज मैं आपको यहीं पर कराऊंगा क्वेश्चन। शॉर्ट का पहले मुझे बताइए, शॉर्ट का भी चलिए निकालते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए शॉर्ट का भी हम निकालते हैं, शॉर्ट का भी निकालते हैं जी। सबसे पहले, अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 इजिकल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा था 25,000 पे, माइनस में ड्राइंग, ड्राइंग कितनी थी जी शॉर्ट की? शॉर्ट की ड्राइंग है जी 50,000 पे, तो ये आ गई 50,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, बस सॉल्व कर लो इसको। माइनस का साहब 25,000 पे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का, अब ये माइनस का इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई? 165। ठीक है जी, 165 आने के बाद मुझे क्या करना है, डायरेक्ट परसेंटेज लगाना है। 165 का 8%, तो ये आएगा 13,200। बताइए जी, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्या यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए मुझसे। नहीं, मैं आगे नहीं चलने वाला जब तक मुझे यहाँ पर यस और नो का रिप्लाई नहीं आएगा। जल्दी से मुझे बताएं, क्या यहाँ तक हमारी जो कहानी है कॉन्सेप्ट की वो क्लियर है या नहीं? क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कर लिया है और हमने पिछली क्लास में और भी हमने क्वेश्चन किए थे। प्लीज़ जल्दी से बताएं, क्या हम आगे चल सकते हैं? जी सर, आगे चल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, बच्चों का मैसेज आ गया, हम आगे चल सकते हैं। चलिए जी, आकांक्षा वेरी वेरी गुड, नो डाउट, बहुत ही इजी था। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। विशाल कुमार, यस सर, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29, मोली और भोली। सर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे जी, बड़ा कर देते हैं इसको। मोली और भोली, इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सेम और सेम आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है और फिगर भी सेम है। मोली, मोली और भोली, देखो नाम क्या क्या है इनकी, कैपिटल कितनी है 20,000 और 10,000 पे वो डिसाइड करते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट होगा और रेशो उनकी दे रखी है। कह रहा बता दो प्रॉफिट हमारा इतना है। क्या इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे? कहता कोई एग्रीमेंट नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के में है। अब कुछ नहीं बताया तो क्या करें, और क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर चार्ज दिख जाए तो साहब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है जी, इतनी सी बात हमें समझ आती है। जी सर, अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 29 कराने वाला है या नहीं? अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, कल जो बच्चे क्लास में थे उनको पता होगा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। फिर भी मुझे आकांक्षा ये बताओ कि ये क्वेश्चन 9th तो नहीं है? कहीं आप मुझसे जो पूछ रहे थे वो 9th क्वेश्चन तो नहीं है? एक बार आकांक्षा रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 9th तो नहीं है? बोलिए जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9th तो नहीं है ये कहीं, जिसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ? और देखो ये इसी के साथ ही आपके क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, जिसमें से हमने कर लिया है। और हम क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पर क्या कहते हैं ओपन करके बैठे हुए हैं। बताइए मेरे को यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट आए प्लीज़ मुझसे डाउट पूछिए, कहीं ऐसा ना हो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाओ फिर आप नो सर ये 9th नहीं। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले रिप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 30, अमित और भ्रमित। देखो कैसे कैसे नाम है। कहते हैं 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने 15 लाख और 9 लाख की कैपिटल के साथ। ठीक है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। कहता है 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि अपनी कैपिटल कितनी रखेंगे, इतनी रखेंगे। कहता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। कहता है जो भी एडजस्टमेंट हुई ठीक है, हमें तो सिर्फ इतना सा काम करना है, इंटरेस्ट देना है 8% पर एनम। और ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 मार्च 2020 को। हेलो राघव जी, कैसे हैं? चलिए, थैंक्स फॉर कमिंग। बाकी बच्चे मुझे बताएं क्वेश्चन आपको समझ आया? क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात है कि 1 अप्रैल को, जी हाँ 1 अप्रैल को अमित और भरत ने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख और 9 लाख। मैं इसको ज़रा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पे लेके आता हूँ। चलिए जी, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, क्या कर रहा हूँ, ये मैंने डाली ओपनिंग डेट, ये मैंने डाली क्लोजिंग डेट, और यहाँ पर मैंने डाल दी कौन सी, अक्टूबर की। मतलब यहाँ पर इनकी ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट क्या है इनकी, ओपनिंग डेट नहीं सॉरी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 15,000 और दूसरे की है आपकी 9 लाख। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक तो इनकी कैपिटल रही। अब ये आ गया आपका 1 अक्टूबर। ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 पे। ठीक है जी। अब ये कहते हैं यहाँ पर इस डेट पर, इस डेट पर ये डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर। इस डेट पर आपको कहते हैं कि कैपिटल जो रखेंगे हम, कितनी रखेंगे, 12 लाख रुपए। ठीक है जी, रख लो, कोई बुराई नहीं है। इनके नाम क्या क्या है, ए और बी रख लेते हैं, अमित और भमित। ठीक है जी। तो साहब हमारा काम कितना सा है, बहुत ही आसान सा हमारा ये क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना, मैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा देना है। ठीक है भैया, जितनी बिजनेस के अंदर कैपिटल रही उस हिसाब से हम कर लेंगे। मान लो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि क्या हुआ दोस्तों, 6 मंथ यहाँ और 6 मंथ यहाँ। सर दूसरे कलर से लिखो, 6 मंथ यहाँ 6 मंथ यहाँ, यानी कि 15 लाख रुपए का परसेंटेज कितना है इनका, 8%, 8% और 6/12। ठीक है जी। फिर प्लस, क्योंकि इनकी कैपिटल यहाँ पर 12 लाख हो रही है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी 15 लाख रही और यहाँ से लेकर यहाँ तक रही 12 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 12 लाख पे निकलेगा। 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना है, 15 लाख का 8%, तो 60,000 तो हमारा ये आ गया, प्लस में ये हमने अमित का निकाला है। ठीक है, 12 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा ए का वो कितना बनेगा, 1,08,000 रुपये बनेगा। ठीक है जी। यहाँ तक मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। ऐसे ही आपने बी का निकाल लेना है, भ्रमित का। सेम सेम ही निकलेगा उसका भी, नहीं सर उसका सेम नहीं निकलेगा, उसकी कैपिटल क्योंकि अलग है। उसकी कैपिटल 9 लाख थी, 9 लाख का 8% और 6/12 प्लस में 12 लाख का 8%, 6/12। ये लीजिए जी, यहाँ पर मैंने इसका भी निकाल दिया, 9 लाख का 8% और डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, हाँ सर ये बात ठीक है। फिर 12 लाख का 8% डिवाइड बाय 2, ये लीजिए जी, ये आपका आ गया
सर राइटिंग गंदी है, हाँ बच्चों थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, बट आपकी मेरे से अच्छी है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर हमने 30 का यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये 30 है। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से क्लास में किए होंगे तो, कॉन्सेप्ट की क्लास में। अब मुझे बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, प्लीज़ पूछिए, यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद, हाँ 9th क्वेश्चन मुझे कराना है आकांक्षा भी, ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन। यहाँ तक मुझे बताएं कोई डाउट किसी भी तरह का, इन क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो बताएं। अभी बच्चे रिप्लाई, हाँ मैं रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई करें, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ बताएं। राघव नो डाउट सर, ओके। आकांक्षा बताएं, उसके बाद बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते रहे, नो डाउट सर। चलिए आकांक्षा, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर आपका मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9th में आप कह रहे थे ना प्रॉब्लम है, के लिए मुझे पीडीएफ खोलनी पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है जी, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर, आकांक्षा आपके क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ आ रहा हूँ, देखते हैं उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन नंबर 9th में। बाकी बच्चों ने इसका मतलब होमवर्क ट्राई नहीं किया, ठीक है ना, मैं यही मान के चलूँ क्वेश्चन नंबर 9th जो बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया है। चलिए जी आकांक्षा जी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th कहाँ गया जी, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9th कहाँ चले गए आप, हम आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th ये आपके स्क्रीन पर। चलिए जी आकांक्षा देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये डाउट आपका है। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, कहते हैं एक्स और वाई आर पार्टनर, थोड़ा सा सर बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे, कहता है एक्स और वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो दिस। देखिए ये तो वही क्वेश्चन निकला, ये तो वही क्वेश्चन निकला, कहता है रेशो इनकी ये है, और 20,000 और 10,000 उनकी कैपिटल है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बट प्रॉफिट आपका इतना है 2100 रुपये। कह रहा बताओ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, कह रहा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि सबसे पहले हम क्या निकालें। क्या क्वेश्चन में कहीं चार्ज लिखा है, चार्ज, बताओ क्वेश्चन में कहीं चार्ज लिखा है, आंसर रिप्लाई करो थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ये आपके लिए ये क्वेश्चन हो रहा है। क्या क्वेश्चन में कहीं चार्ज लिखा है, तो आंसर इज नो, कहीं चार्ज नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा प्रॉफिट, क्या मेरा प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स की कैपिटल कितनी, सर 20,000, वाई की कैपिटल कितनी, सर 10,000, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना, नो सर, ओके, इंटरेस्ट का परसेंटेज है 6%। तो मैं इसका निकालता हूँ, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट बनता है, कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ज़्यादा है, ओके, तो फिर दिक्कत ही नहीं आने वाली, प्रॉफिट ज़्यादा है तो खुशी खुशी बांटिए। अब प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारा पास कितना है जी, कितना है प्रॉफिट, है हमारे पास शायद 2100 है, 2100 रुपये प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2100 रुपये प्रॉफिट है। अब ये देखो, ये जो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस ही है ये, और ये हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस किया मैंने, तो 300 रुपये आया। अब ये 300 रुपये प्रॉफिट आया ना, तो प्रॉफिट बस क्या करो, रेशो में बांट दो। रेशो कितनी दे रखी है हमारे को, 3:2,
2:3, ठीक है। इसमें बांट दोगे तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम है तो हम देख लेंगे क्या है उसकी, वो उसके टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट तो नहीं है। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। और किसी क्वेश्चन में डाउट तो प्लीज़ पूछिए। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज मैं आगे चलने वाला हूँ अपने नए कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, ये जो दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये मैं कराने वाला हूँ अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है जी। और ये सब मैं बताऊंगा। अब मैं आने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट पे। तो मुझे बताएं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। प्लीज़ डाउट पूछिए पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन भी कर लिए, बुक के क्वेश्चन भी कर लिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ पूछिए। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? ओके आकांक्षा। बाकी बच्चे, विशाल शाक्य और दूसरा वाला विशाल कहाँ कहाँ चले गए दोनों? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि रिप्लाई करेंगे तभी बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा। प्लीज़ रिप्लाई करें। फिर हम आगे चल सकते हैं। बोलो बच्चों बोलो, चुप ना रहो। बोलिए जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। कोई डाउट किसी भी तरह का? अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए जी, अब जो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग के बारे में मैं बताने से पहले आपको एक बार डेफिनेशन याद कराऊंगा। डेफिनेशन इज अमाउंट और काइंड विच इज विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। इतनी बात हमने सीखी थी वहाँ पर। अब यहाँ पर भी ये पार्टनर हैं ए, बी और सी, और ये फर्म है। अब यहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राइंग। और किसका ड्राइंग? अमाउंट का। अब बिजनेस क्या करेगा इस पर? यस सर, ओके। विशाल देखो बेटा यहाँ पर। यस सर, यहाँ पर ये जो ड्राइंग है, बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस इस ड्राइंग के ऊपर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। अब आपके मन में ये डाउट होगा सर बिजनेस क्यों चार्ज करेगा इंटरेस्ट? सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर 2 मिनट के लिए देखिए। यहाँ पर बताइए, जब आपने पार्टनर को क्या दिया था? इंटरेस्ट दिया था उसकी कैपिटल पर। मान लेते हैं यहाँ पर ये ओपनिंग डेट है, मान लो यहाँ पर उसकी कैपिटल थी 15 लाख, और इंटरेस्ट मिलता है ओपनिंग कैपिटल पर। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसने अगले ही दिन कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो फिर इंटरेस्ट तो वो लेके चला ही गया ना, और कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली। तो जैसे ही वो विड्रॉ करेगा तब उसके ऊपर क्या चार्ज होने लगेगा? भैया एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो, उसके ऊपर चार्ज होने लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ कुछ बात समझ आई या नहीं? प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई करें। आज बाकी बच्चे लग रहा है सो रहे हैं। बाकी बच्चे क्लास में नहीं है, इसका मतलब बाकी बच्चे सो रहे हैं। और प्लीज़ 4 बच्चे हैं, आप लाइक करना ना भूलें। ये ना सोचें कि क्लास हर के चैनल से हो रही है। प्लीज़ थोड़ा सा इसको, और जो जो बच्चों को लगता है सर क्या लगता है, किसी भी तरह का डाउट तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर अपनी रिदम में भागे जा रहे हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नोट्स के पास। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा है 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सेम
डेफिनेशन यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। कहता है ड्राइंग मीन्स द अमाउंट इन काइंड और विड्रॉ इन काइंड और कैश। जरूरी नहीं है कि आप कैश निकालें, काइंड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि गुड्स। ठीक है जी। बाय द पार्टनर फ्रॉम देयर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज फ्रॉम, कह रहा है अरे ये तो क्या बात लिखी हुई, इंटरेस्ट नॉट चार्ज, आगे तो पढ़ लो। कहता है इफ पार्टनरशिप डिड इट साइलेंट। सर ये तो नई बात बता दी आपने, ये तो हम पहले से जानते थे जब आपने क्या कहते हैं पार्टनरशिप का वो बताया था, पार्टनरशिप डीड। कल वाले क्वेश्चन भी बता दो सर, कल वाला क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो बेटा विशाल, कल वाला क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हो? एक बार लिखकर बताओ कल वाला कौन सा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो। जैसे कि आकांक्षा ने एक क्वेश्चन में डाउट पूछा था, इसका मतलब बाकी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। कल वाले क्वेश्चन भी बता दो कौन से बताने हैं, जल्दी से एक बार रिप्लाई करके बताओ। अभी इसमें बताओ, कोई डाउट है तो प्लीज अभी इसके लिए बताओ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ क्या नाम है आपका? विशाल। प्लीज प्लीज बेटा बताइए जल्दी, कहाँ दिक्कत है, जल्दी से। और अगर डाउट है तो अभी बताइए, अदरवाइज पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, अदरवाइज मैं आपके लास्ट में डाउट ले लूँगा। अरे नालायक सुहाना अंसारी। ओके थैंक यू। अच्छा यहाँ पर शेयर कैपिटल, नालायक शेयर कैपिटल का अभी चैप्टर नहीं चल रहा, शेयर कैपिटल के बारे में बता दूंगा, पहले इसके बारे में तो आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कहता है ये इनकम होती है किसकी? बिजनेस की। अब देखो ड्राइंग जो है ना, वो ड्राइंग जो डिपेंड करेगी किस पर डिपेंड करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है वो डिपेंड करेगा पार्टनर कैसे विड्रॉ करता है। कैसे विड्रॉ करता है मतलब किस तरीके से निकालता है। अगर वो निकालता है सेम अमाउंट सेम इंटरवल, मतलब जैसे पेंशन नहीं मिलती वैसे ही जाता है। सुभाना अंसारी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, जब पार्टनर ड्राइंग करेगा, क्या करेगा? ड्राइंग करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड करेगा उसके नेचर पर। नेचर पर मतलब वो किस तरह से विड्रॉ करता है, या तो सेम अमाउंट सेम इंटरवल, या फिर मतलब अदर अमाउंट अदर इंटरवल। मतलब कहने का यहाँ पर मेरा मतलब आपसे ये है, मान लेते हैं सेम अमाउंट सेम इंटरवल का मतलब यहाँ पर है ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है जी। और फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मार्च। अब वैसे ही पार्टनर यहाँ पर आया, हर महीने आया, हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, फिर हर महीने ऐसे करते 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 यहाँ तक कर रहा है, इसको बोलते हैं सेम। अब ज़रूरी नहीं है विच क्लास, ओके विच क्लास बच्चे सुहाना, ये जो क्लास हो रही है 12th क्लास की क्लास है, 12th क्लास के बच्चों के लिए। और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्लास है ये ऑलरेडी बैच चल रहा था, अगर आपको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है तो आप मॉर्निंग में 9 to 10 आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पर बेसिक से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है जिसमें मैंने 12th क्लास का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस की है। ठीक है बेटा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर 9 से 10 बजे ले सकते हैं, और बाकी जो रेगुलर हमारे बच्चे हैं उनका तो टाइम है ही डेली 5 से 6। ठीक है जी, शेड्यूल हमारा यही रहेगा क्लास का, 5 से 6 हमारे ओल्ड बच्चों के लिए है जिनकी क्लास ऑलरेडी चल रही है, और बाकी जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 बजे तक ये क्लास ले सकते हैं। चलिए बाकी बच्चे आए यहाँ पर, ये अमाउंट हमेशा निकालते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट है
कि सर क्या ये पार्टनर हर महीने ड्राइंग करेगा? नहीं, हो सकता है हर 3 महीने में ये ड्राइंग करे। हर 3 महीने का मतलब हर क्वार्टरली, एवरी क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद, या फिर हो सकता है एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में भी वो निकाल सकता है। तो अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से निकालता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा कैसे, रेगुलर इंटरवल पर निकाल रहा है या उस पर। अगर कहता है रेगुलर ड्राइंग करता है रेगुलर इंटरवल पर, तो कहता है जी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जितनी उसने ड्राइंग की होगी वो, इनटू में रेट, और इनटू में एवरेज पीरियड। अब आप कहोगे सर एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड का मतलब है ऐसी रेट जिस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकें। ये इसका एवरेज पीरियड निकालने का होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। सर एक वर्ड समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये बात हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी, जैसा कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें समझ आती भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंट डिफरेंट निकालता है तो उसके लिए है। ठीक है जी, और उसके बाद कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये अभी मैं आपको रीड नहीं कराने वाला। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मैंने बताया, एक तो सेम अमाउंट सेम इंटरवल। तो साहब ये टेबल दे रखी है एक। अब आप कहोगे सर टेबल याद करें, नहीं जी याद नहीं करनी है, टेबल बनती कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरा है यहाँ पर अदर केसेस। अदर केसेस मतलब सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो वही है जैसे आप निकालते हो। ठीक है जी, तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल की कराया जाए, तब थोड़ी सी बात समझ में आएगी। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर किया था, सेम उसी उन्हीं तरह से हम यहाँ पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही सिंपल है। इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर पहले 1 देखते हैं, थोड़ी सी उससे क्लैरिटी आएगी, फिर हम थोड़ा आगे और चलेंगे चीज़ों को समझते हुए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कहता है इन द पार्टनरशिप पार्टनर्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50% पर एनम। अच्छा मुझे ये बता दो, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा या नहीं होगा? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दें ताकि मैं देखना चाहता हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा? बच्चों बच्चों जल्दी से रिप्लाई करो। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या हम चार्ज करेंगे? मिलेगा इंटरेस्ट इन द सेंस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, सभी बच्चे रिप्लाई करें। इस वक्त 4 बच्चे हमें देख रहे हैं, प्लीज़ चारों के चारों जल्दी से रिप्लाई करें। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या है सर? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा या नहीं होगा? प्लीज़ रिप्लाई करें, क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि मुझे अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ कैमरे से बातें कर रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों जल्दी से रिप्लाई करें, प्लीज़ थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करें। बाकी बच्चे कहाँ चले गए? और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई करें। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं? चलिए विशाल कुमार का मैसेज आ गया, वेरी वेरी गुड विशाल। नो, इन द सेंस कि आप ये कह रहे हो। ओके आकांक्षा, नॉट चार्ज, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। कह रहा अमाउंट, कहता है पार्टनर ड्रॉ करता है, 1 मई को निकाले उसने 2,000 रुपये, 1 अगस्त को निकाले उसने 5,000 रुपये, और 30 सितंबर को उसने निकाले फिर 2,000 रुपये। ठीक है जी, फिर उसने जनवरी को निकाले 6,000 रुपये, और फिर निकाले उसने, फिर उसने निकाले कितने रुपए? ओहो, 1 मिनट बच्चों। फिर उसने कितने निकाले? चलिए
कम टू द पॉइंट। फिर उसने कितने निकाले जी, कितने निकाले? फिर उसने निकाले 31 मार्च को 20,000 रुपये। कहता है जी सिंपल मेथड है, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, जो बहुत आसान है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने शायद पहले भी किए होंगे। हम चलते हैं नए पेज की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 1। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उसमें भी कौन सा? सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ लिखें। सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हमारे को ईजी हो जाएगा। चलिए जी, कहता है 1 मई को यहाँ पर निकाले कितने रुपए? सर कितने हैं जी, कितने हैं? 2000। ठीक है जी, 1 मई को हमने 2000 रुपये यहाँ से विड्रॉ किए पार्टनर ने। उसके बाद 1 अगस्त को कितने हैं जी, कितने हैं सर? 5000। उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है 30 सितंबर को कहते हैं जी 2000 रुपये विड्रॉ किए। ओके। उसके बाद 31 जनवरी, सर कितने हैं जी, कितने हैं? 6000। उसके बाद 31 मार्च यानी कि इस डेट पर कितने हैं जी, कितने हैं? 2000। बस बच्चों हो गया, बस यहीं पर आपको बस कैलकुलेट करना है क्या? इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताएं, जल्दी से अप्लाई करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ होते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कितने हो गए जी ये? सर ये हो गया 11th मंथ। सर दूसरे कलर से लिखो। ओके। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे बताएं कितने मंथ होते हैं, जल्दी से बताएं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके जी, सुहाना अंसारी। ठीक है जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी। तो ये होगा जी 8 मंथ। ओके। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। ओके जी, ओके, सुन लिया। ठीक है, बाकी 31 जनवरी से लेकर फरवरी और मार्च यानी कि 2 मंथ। क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं कैलकुलेशन। सर कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2000 का, अब ये देखो एवरी मंथ नहीं निकाल रहा है, यानी कि मई में इसने इतने निकाले, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग इंटरवल। ओके, वेरी वेरी गुड विशाल। अब यहाँ पर हमने कितना परसेंटेज चार्ज करना है? 15। तो यहाँ हम 11/12। ठीक है जी, कैलकुलेशन अभी करेंगे। 5000 हमने किया 1500, 8/12 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद 2000 का 50%। ठीक है जी। फिर उसके बाद 6000 का 15% और 2/12। ठीक है जी। उसके बाद सर 2000 का 15% और डिवाइडेड बाय 0/12। अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर इस डेट पर निकालें कितना दिन हो गया इस डेट पर? सर लोबो है इधर। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर तो ज़ीरो ही टाइम आएगा ना, तो मैंने लिख दिया 0। अब बस इसका कैलकुलेशन करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ये तो, है ना? बच्चे रिप्लाई करें प्लीज़। सर ये आ गया 275। 5000 का 15%।
ये आ गया 500, ये आ गया 150। रिप्लाई करते रहें, ठीक है जी। 6000 का 15%, ये अगेन 150, और ये तो ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो ही आ गया। तो सर टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 275। ये हुई ना कुछ बात, इजी है जी, इजी है। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? ये तो था आपका सिंपल मेथड। कौन सा जी? सिंपल मेथड है जी ये, ठीक है। एक और है इसका प्रोडक्ट मेथड। कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड जी, प्रोडक्ट मेथड। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें अगर सिंपल मेथड समझ आया तो, फिर हम अपना प्रोडक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है? कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मेथड भी बहुत आसान है। प्रोडक्ट मेथड भी आसान है। देखिए जी, प्रोडक्ट मेथड से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से एक बार रिप्लाई करें, यहाँ तक अगर कहानी क्लियर है तो। मैं जब तक इस फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। बताएं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज़। विशाल कुमार, इजी है। हाँ जी बेटा, मैंने कब कहा कि मुश्किल है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। क्लियर है सर। चलिए उसके बाद मैं अब प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड की। चलिए प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, हम फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में देखो हमें करना क्या है। बेसिकली प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, हम एक ही बार में सारी ड्राइंग उसकी कैलकुलेट करते हैं कि उसने, पार्टनर ने कितना पैसा फर्म का यूज़ किया। अब जब फर्म का यूज़ किया, अब हम कहते हैं कि भाई उसने 11 मंथ यूज़ किया, तो हम कहते हैं कि भैया आपने 11 मंथ यूज़ किया, तो इसका मतलब आपने 22,000 रुपये फर्म के यूज़ किए। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। उसको सिर्फ मंथ से इंटू कर देना है बस, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और यहाँ पर 40,000 रुपये, ठीक है जी। जी सर, ऐसे ही आगे करते जाएं आप। 2000 का यानी कि 12,000 रुपये ये आ गया, और दो यानी कि अगेन 12,000, और इसको तो हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ज़ीरो आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर 22 प्लस 40 प्लस 12 तो ये आएगा 86,000। सर 86,000 आ गया, यानी ये टोटल ड्राइंग आ गई। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारा टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में 1/12। ये इसका फॉर्मूला है। कोई बात नहीं सर, फॉर्मूला गॉट इट, ओके कांचा, वेरी वेरी गुड। देखिए यहाँ पर 86 इंटू में रेट कितना दे रखा है, रेट चेक करते हैं जी, 15%। 15% इंटू में 1/12, देखते हैं कितना आता है। सर ये तो वही आ गया जो ऊपर आया था। हाँ तो वही आएगा, मैंने कब कहा कि अलग आएगा। ये देखो यहाँ पर भी यही आया और यहाँ पर भी यही आया, यानी कि आप किसी भी मेथड से निकालें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है जी। और बाकी बच्चे भी रिप्लाई करते रहें। अब मुझे बताइए, यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड था। बट मैं बता दूं ये एग्ज़ाम में नहीं आता। तो सर जब आता ही नहीं तो आप करा ही क्यों रहे हो? अगर आ जाए तो हमें आना तो चाहिए ना। सर आता कौन सा है? आता है ये वाला, मतलब जब पार्टनर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर निकालता है। यानी कि जैसे कि पेंशन, बैंक गया, बैंक से कुछ पैसे निकाले और सेम डेट पर जाता है। जैसे कि हर महीने की 1 तारीख को वो चला जाता है और हर महीने ही जाता है और सेम अमाउंट ही निकालता है जी। जिस तरह से पेंशन मिलती है ठीक उसी तरह से। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। सिंपल मेथड बहुत ही ईजी था, ठीक है।
हमारी क्लास की टाइमिंग बच्चों 5 से 6 डेली इसी चैनल पर, ठीक है। और जो न्यू बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 9 से 10 बजे तक मॉर्निंग में वो बैच जो चल रहा है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से वहाँ पर बात हो रही है। बट उसकी एक क्लास हो चुकी है, बट उस पर इतना भी फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा कि आपको समझना है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरी और बेसिक ही डिस्कस किया है। कोई कॉन्सेप्ट अभी वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाकी मेरे को बच्चे बताएं, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का? विशाल कुमार, आकांक्षा, विशाल शाक्या गायब है, युवराज झा वो भी गायब है आज। प्लीज़ रिप्लाई करें। ये बेटा घर में अपना सेफ बैठे हुए हो, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी स्टडी नहीं रुक रही और कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं आ रही। लॉकडाउन के अंदर अंदर कम से कम ना करते हुए आपके 2 से 3 चैप्टर में आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की तो। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी उन चैप्टरों में, बिल्कुल ही टेंशन में आने भी नहीं दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछें, जल्दी से पूछें कोई डाउट है तो। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है अदर वाला, सेम अमाउंट सेम इंटरवल पर, वो हम कल करें, क्योंकि फ्रेश माइंड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ आएगा। बाकी प्लीज़ अभी तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछें। सर आप बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करते रहते हो, डाउट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्लास आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका, ये क्लास आपके लिए है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसको अभी क्लैरिफाई करो, अदरवाइज क्या होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर वो बताओ, जैसे अभी एक बच्चे ने नालायक ने पूछा था सर कंपनी अकाउंट का डाउट बता दो, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, क्योंकि ये क्लास आपके लिए, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। जी हाँ, जब तक आपका डाउट यहाँ पर मैं क्लियर नहीं करूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है जी। तो प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज हम आगे चल सकते हैं फिर। अदरवाइज किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। लेकिन इससे पहले, क्लास फिनिश करने से पहले, किसी भी बच्चे को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर कुछ आगे आपको करना उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं। विशाल, आप मेरे से कुछ डाउट पूछ रहे थे कि कंपनी अकाउंट में कहाँ डाउट है, मेरे से पूछिए। और प्लीज़ बाकी बच्चों की क्लास ओवर है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। बट विशाल कुमार, एक डाउट मुझसे पूछा था, प्लीज़ पूछें, क्या डाउट था आपका? विशाल, पूछें क्या डाउट था बेटा आपका? बाकी किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो भी डाउट पूछ सकता है। आकांक्षा, वेरी वेरी गुड, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और विशाल, आप कुछ पूछ रहे थे? आज हमारी क्लास से डेली में से एक दो बच्चे गायब हैं। वो लिंक तो भेज दिया था ना पुराने बच्चों को? हाँ सर, लिंक तो भेज दिया था। हाँ, लिंक तो भेज दिया था। चलिए अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं। सर कल आपको पिक, अच्छा अच्छा, कल आपको पिक भेजी थी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपके लिए भी टाइम निकालते हैं, करते हैं आपका डाउट भी सॉल्व। चलिए, मैं इस क्लास आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, ट्रस्ट बनाए रखें, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। ट्रस्ट बनाए रखें, बट इतना है कि आपकी स्टडी जो ये जो जा रही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी है। नॉलेज तो हर एक टीचर देते हैं, बट नॉलेज को आपने कन्वर्ट करना है किस में, मार्क्स में। अल्टीमेटली गोल तो हमारा वही है, ठीक है। चलिए बेटा जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, और हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें। और